परवेज इलाही या हमजा शहबाज पंजाब के नए वजीर आला के इंतखाब के लिए मैदान आज सजेगा। इजलास शाम 7:30 बजे तलब कर लिया गया। इससे कबल असेंबली का इजलास 16 अप्रैल को बुलाया गया था। डिप्टी स्पीकर ने पुराना नोटिफिकेशन मनसूख करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए वजीर आला के इंतखाब से पहले पंजाब असेंबली के 15 से 20 अरकान की मुअत्तली का खदशा। इंक्वायरी कमेटी ने गुज़श्ता इजलास में तोड़फोड़ की तहकीकात मुकम्मल कर ली। स्पीकर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। निगरां हुकूमत का कयाम रुका हुआ है। चाहते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर जल्द फैसला सुना दिया जाए। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, इसके मामलात में मुदाखलत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कोई गैर मुल्की खत नहीं था। इमरान खान ने जलसे में खाली कागज लहराया। मरियम नवाज का दावा, खत था तो कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? खत के असल किरदार सफीर साहब कहाँ हैं? खातून रहनुमा का सवाल। कौमी जमात की जिम्मेदार खातून ने गैर जिम्मेदार गुफ्तगू की। दफ्तर खारजा पर इल्जामात के सबूत हैं तो सामने लाएं। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा गया। बाहैसियत वजीर खारजा अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात में एहतजाज किया। साबिक वजीर खारजा का मौके। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना वायरस से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। 24 घंटों के दौरान 148 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। और ऑस्ट्रेलिया ने T20 मैच में पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने शाहीनों का 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया।